Dear students, today we are going to start sound. We hear sound from various sources like human beings, birds, animals, vehicles, television sets, music system एंड मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे सामने ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तरह तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। We communicate with one another by speaking, by hearing. It means that we can say sound play. Sound plays a very important role in our life, right? Then the basic questions which arises in our mind are: what is sound? What is the cause of generation of sound? Sound produce कैसे होता है? What is the reason of differences in sound from two different sources? दो तरह का साउंड, दो तरह जो सोर्स होते हैं, दोनों जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर डिफरेंट। वाई? उसके पीछे क्या कारण है? ह्यूमन बींग कुछ अलग तरीके से बोलता है, बर्ड्स अलग तरीके से बोलते हैं, हम लोग घंटी बजाते हैं तो अलग तरह का साउंड होता है, टेबल बजाएंगे तो अलग तरह का साउंड होता है। व्हाट इज द रीजन इन डिफरेंसेस इन साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस? What is the mechanism of propagation of sound from one place to another? साउंड हम लोग यहाँ बोलते हैं, दूर में एक आदमी खड़ा है वो सुनता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे प्रोपगेट करता है, कैसे पहुँचता है? What is the reason behind that? एंड what is the mechanism of hearing of sound by the human being? ठीक है, एक दूर में एक इंसान ने बोला, दूसरा ने सुना, लेकिन उसका कान फिर कैसे डिटेक्ट करता है? मीन्स what is the mechanism of hearing of sound by the human ears? Come over sound and vibrations. We used to say sound is a form of energy. We used to say from our earlier classes we have studied that sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. Sound एक एनर्जी का फॉर्म है ड्यू टू विच वी आर एबल टू लिसन एनीथिंग, राइट? Sound is produced by striking, by shaking, by blowing, by rubbing और by plucking different objects. इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट? यह जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिस भी तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें एक कॉमन वर्क है जो कि परफॉर्म होता है, एंड दैट वेरी कॉमन वर्क इज वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी वाइब्रेट करता है, देन एंड ओनली देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, right? It means that we have set our sound producing objects into vibration. Means हमने अपने ऑब्जेक्ट को जिससे साउंड प्रोड्यूस करना है उसको हमने वाइब्रेट कराया, वाइब्रेशन में रखा उसको, एंड ड्यू टू दिस वेरी वाइब्रेशन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. मीन्स वी कैन से दिस वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. This very vibration is responsible for production of sound. See here, this very Sadhu Baba is playing iktara. During playing iktara, the string vibrates, and due to vibration of this very string, a sound is produced. See this very duffly. A boy is beating the मेम्ब्रेन ऑफ द डफली. डफली का मेम्ब्रेन बीट कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस वेरी वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द डफली अगेन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. इट मीन दैट वी कैन से वाइब्रेशन इज द बेसिक कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साउंड, right? Vibration is the basic cause of production of each and every type of sound, right? Then question is this: what is vibration? Then we used to say to and fro motion, up and down motion, back and forth motion is known as vibration. मेन पॉइंट्स के जो है आगे पीछे मोशन होना, ऊपर नीचे मोशन होना, यही वाइब्रेशन है, राइट? तो
अभी हमने कहा कि वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो कभी कभी देखते हैं हम लोग टेबल बीट करते हैं, टेबल जो है हिट करते हैं, तो जो है टेबल तो हिलता नहीं है लेकिन साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या वहाँ पर वाइब्रेशन टेबल में प्रोड्यूस हुआ है? देन वी यूज टू से यस, हुआ है। इन सम केसेस वाइब्रेशन इज विजिबल, इन सम केसेस वाइब्रेशन इज विजिबल, राइट, बट इन सम इट इज नॉट विजिबल। कुछ केसेस में वाइब्रेशन विजिबल होता है लेकिन इन सम केसेस इट इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट। नाउ कम ओवर हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन बींग के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? देन वी यूज टू सी इट इज द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स of the human body system that helps us to produce sound। ह्यूमन बॉडी के जो है में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स भी कहते हैं, उसी के चलते साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। उस वॉइस बॉक्स में दो वोकल कोड्स होते हैं, उस वॉइस बॉक्स में दो वोकल कोड्स होते हैं जो स्ट्रेच्ड होते हैं एक दूसरे के क्रॉस, राइट। और यह वॉइस बॉक्स जो है जो कि स्ट्रेच्ड है इस तरह से होता है कि दोनों के बीच में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए नैरो गैप, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए नैरो गैप बनता है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नैरो गैप और यू कैन से स्लिट बिटवीन देम। थ्रू दिस वेरी स्लिट एयर पास, through this very slit air can pass through the slit। The lungs force air through the slit between the vocal cords and this makes them to vibrate and produce sound। Means simply you can say here you have voice box, यहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स है। इस वॉइस बॉक्स में दो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होते हैं, वह मेम्ब्रेन के दोनों के बीच में एक पतला सा गैप बनता है और उसी गैप से एयर पास करता है। जब एयर पास करता है तो दोनों मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करते हैं एंड ड्यू टू दैट वेरी वाइब्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स बेसिक काउज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन ऑफ vocal cords which is present inside voice box। What is the cause of production of sound by animals? We used to say, like humans, there are few animals that produce sound by the means of vocal cord। ह्यूमन बींग की तरह कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि वोकल कोड यूज करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डॉग, कैट्स, हॉर्सेस, लायन, etc। In case of birds, they have ring of cartilage called pharynx। उनके विंड पाइप में जो होता है, विंड पाइप में लैरिंग्स के जगह, वॉइस बॉक्स के जगह सैरिंग्स होता है एंड दिस वेरी सैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। एग्जाम्पल्स आर कोयल, पैरट, मैना, etc। नाउ कम ओवर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है? इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड बीज मेक देयर कैरेक्टरिस्टिक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली। वो जो मच्छर के जो पंख होते हैं, बीज के जो पंख होते हैं, उसी को वो वाइब्रेट कराते हैं एंड ड्यू टू दैट वेरी वाइब्रेशन अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इन केस ऑफ फ्रॉग का देखते होंगे, उनके जो है माउथ के नीचे जो है, नीचे बड़ा सा फूलता है और वो जब फूलता है तो वो वाइब्रेट करता है एंड ड्यू टू दैट साउंड इज produced। Now come over how does sound propagates from one place to another। We used to say sound needs a material medium for its propagation। sound को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। It cannot propagate through vacuum। यह वैक्यूम से propagate नहीं कर सकता,
right? Means it has need of medium to propagate from one place to another, right? Medium का जरूरत है, then medium is may be solid, our medium is may be solid, our medium is our medium may be solid, may be liquid, may be gas. Then question is this कि क्या तीनों से flow करेगा? Then answer is yes. Sound propagates through all three states of matter: solid, liquid and gases, right? Sound propagates faster, sound propagates faster through liquid than it does in case of gases. गैस में जितनी स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड लिक्विड में होता है, एंड इट्स स्पीड इज फास्टेस्ट इन सॉलिड, और सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है. मीन्स velocity of light in solid is more than velocity, means here you can say a speed of light in liquid, and which is greater than velocity of sound in gas, right? Or you can say a speed of sound in solid is more than a speed of sound in liquid, which is more than a speed of sound in gases. A speed of sound in air is 330 meter per second, and through water it is 1500 meter per second. Right? Question is this: how we can say sound needs a material medium for propagation, and how we can say it propagates through a gaseous medium also. Then see here, see figure number 1. इस फिगर को देखिए, इस फिगर को see this very figure. In this very figure there is a bell inside a glass jar, right? और फिर जो है बेल को बजाया जाता है तो बेल के बाहर हम लोग सुनते हैं. इन सेकेंड फिगर हमने क्या किया है, थ्रू दिस वेरी पाइप हमने एयर को रिमूव कर लिया, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया. मीन्स एयर को सक कर रहे हैं. तो जैसे जैसे एयर को सक करते हैं बेल बजाते रहते हैं, एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे एयर मेरा बाहर निकलते जाता है साउंड की स्पीड कम होती जाती है. लार्ज अमाउंट में जब साउंड एयर निकल जाता है देन वी आर अनएबल टू डिटेक्ट साउंड. क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों फिगर में क्या अंतर है? तो पहले फिगर में हम लोग साउंड सुन रहे हैं, दूसरे में नहीं सुन पा रहे हैं. दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बेल है, दोनों में ग्लास जार है, दोनों केस में हम लोग होल्ड किए हुए हैं ग्लास जार को. बट इन केस नंबर 1 देयर इज एयर, एंड इन केस नंबर 2 देयर इज नो एयर. मीन्स बेल से जहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ ग्लास तक आने के लिए पहले एयर था, और दूसरे केस में एयर नहीं है. इट मीन दैट दिस वेरी एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड विच इज अ मीडियम. इट मीन दैट एयर नीड्स ए मीडियम टू प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? इस तरीके से हम लोग यहाँ यह भी कह सकते हैं कि साउंड प्रोपगेट्स थ्रू गैसियस मीडियम आल्सो, राइट? See figure number 2. There is a tub filled with water, and a boy is striking two stones with each other, and another boy is listening from top. He is able to hear sound, which shows that sound can propagate through liquids. And see figure number 3. Here is a boy. Here we have three boys. Two boys are holding an aluminum rod, right? And first boy is beating the aluminum rod, second boy is listening sound. Near to second boy there is another boy, he is also listening sound, but a speed of sound is more in case of, means second boy, this very second boy is able to detect sound earlier than this boy. इट मीन दैट यह बॉय जो है सॉलिड के थ्रू सुना है और यह बॉय जो है गैसियस मीडियम के थ्रू सुना है. इट मीन दैट वी कैन से साउंड प्रोपगेट्स फास्टर इन केस ऑफ सॉलिड देन इन केस ऑफ गैस. Come over, light propagates faster than sound. During thunder,
here we have written that a thundering sound is always heard a little after seeing the flash of lightning. आप कहते हैं जब बिजली चमकती है, थंडरिंग होता है, तो वहाँ पर हम लोग आवाज़ भी सुनते हैं और लाइट भी देखते हैं. द साउंड विच वी हियर दैट इज़ नोन एज थंडरिंग साउंड, और दैट इज ड्यू टू थंडर, एंड द लाइट विच वी सी दैट इज ड्यू टू लाइटनिंग. Here what we observe, we hear thunder a little later than lightning. Lightning को हम लोग पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं और साउंड बाद में सुनते हैं. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. क्या थंडरिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है बाद में प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग पहले प्रोड्यूस होता है, राइट. तो जो पहले का सोच था, अर्लियर थिंकिंग वाज we hear the thunder a little after seeing the flash of lightning, because the thunder perhaps occur a little later. पहले यह थिंकिंग थी कि जो थंडर होता है लगता है लाइट से के बाद में प्रोड्यूस होता है, बट रियली नो, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस. दोनों जो हैं एक साथ होते हैं, बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस. Then question is, what is the reason behind listening of thunder a little later after lightning? Then we used to say, we hear thunder a little later after lightning because of difference in speed of sound as well as light. Speed of sound is very, very less, but that of light is very, very large, right? A speed of sound is only 330 मीटर पर सेकेंड, मीन्स यह एक सेकेंड में 330 मीटर चलेगा. बट स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट जो चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है. मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी वेरी हाई इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ साउंड. दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि साउंड धीरे धीरे चला और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है. दैट्स वाई वी हियर लाइटनिंग, सॉरी वी सी फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मच अर्लियर देन साउंड ऑफ थंडर, राइट. ओके माय डियर.